जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार STD 7054 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों हिंदी का सुपर टेस्ट। ये हमारा 18वां टेस्ट है। और दोस्तों हम हर एक टेस्ट में 25 क्वेश्चन कराएंगे जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों यूपी SSC पेड, यूपीपी हिंदी के दोस्तों जितने भी एग्जाम है सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बता देंगे दोस्तों, अगर अभी से आप लोग बहुत ही अच्छी से तैयारी करेंगे तभी दोस्तों पेड क्वालिफाई होगा। इतनी बात क्लियर रख ले दोस्तों, क्योंकि इस बार पेड की अगर दोस्तों कट ऑफ की बात की जाए तो 70 प्लस रहेगी। इतनी बात आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। तो दोस्तों क्या है, बहुत ही जबरदस्त तैयारी करनी होगी तभी दोस्तों पेड क्वालिफाई होगा। इसी के साथ दोस्तों अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चनों की ओर। और आज के क्वेश्चन हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पा फा वा भा मा। और दोस्तों ये हमारे क्या है, व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दंत है, ऑप्शन नंबर बी ओष्ठ व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी तालव्य, ऑप्शन नंबर डी कंठ है। तो यहाँ पे बात करते हैं पा और फा वा भा मा, ये हमारे किस प्रकार के होते हैं। इनको दोस्तों बोलेंगे तो हमें क्या लगेगा दोस्तों, ओठ। हमारे ओठ कार्य कर रहे हैं तो दोस्तों ये हमारे किस प्रकार के हो जाएंगे, तो ये हमारे ओठ व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे हो जाएंगे, ओठ व्यंजन। तो दोस्तों दंते की अगर बात करते हैं तो दंते में हमारा ता वर्ग जो होता है हमारा दंते के अंतर्गत जाएगा। तालव्य की बात करते हैं तो इसमें हमारा दोस्तों क्या जाएगा, चा वर्ग जो है वह हमारा तालव्य में जाएगा। कंठे की बात करते हैं तो कंठे में हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, का वर्ग। क्या आ जाएगा, का वर्ग। और हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, एक हमारा बचता है दोस्तों टा वर्ग। तो टा वर्ग हमारा जो है वह हमारा किसके किसके अंतर्गत जाएगा, मूर्धा के अंतर्गत जाएगा। ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। तो इसी प्रकार से दोस्तों परीक्षा में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रस की निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता। दोस्तों बात करते हैं अगर देवता की बात करते हैं तो उसकी भी दोस्तों पूजा होती है। तो ये भी दोस्तों हमारा क्या जाता है, भक्ति से संबंधित हो जाता है। बात करते हैं गुरुजन को दोस्तों क्या भगवान के समान माना जाता है। तो इसकी भी दोस्तों क्या भक्ति रस के आलंबन होता है। ईश्वर की बात करते हैं तो ईश्वर तो दोस्तों जानते ही पूजा होती है। लेकिन दोस्तों पुत्र की बात करते हैं तो पुत्र हमारा क्या होता है, भक्ति रस का आलंबन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो यह बताना है कौन सा है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर अशत्रु, ऑप्शन नंबर बी अजन्मा शत्रु, ऑप्शन नंबर डी अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर डी अज्ञात शत्रु। तो यहाँ पे बात करते हैं जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ तो उसे दोस्तों क्या हो जाएंगे, अजात शत्रु से कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मीन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए शिखी, ऑप्शन नंबर बी शापक, ऑप्शन नंबर सी विभावरी, ऑप्शन नंबर डी मत्स्य। पहले दोस्तों जान लेते हैं मीन कहते किसे। मीन की अगर बात करते हैं तो मीन का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, मछली। तो मछली अब दोस्तों आसान हो जाएगा। तो मछली का पर्याय क्या हो जाएगा दोस्तों, मछली का पर्याय क्या हो जाएगा, तो मछली को दोस्तों क्या कहते हैं, मत्स्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या दोस्तों घनिष्ठता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए घनिष्ठता, ऑप्शन नंबर बी घनिष्ठता, ऑप्शन नंबर सी घनिष्ठता, ऑप्शन नंबर डी घनिष्ठता। तो दोस्तों घनिष्ठ था होता है, ठा बनता है, घनिष्ठ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये दोस्तों इनमें टा है तो ये भी गलत हो जाएगा। ये भी शुद्ध वर्तनी की बात की जाए तो शुद्ध रूप हमारा क्या जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम, यहाँ पे बात की जाए उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए मैं हम, ऑप्शन नंबर बी तू तुम, ऑप्शन नंबर सी वह और वे, ऑप्शन नंबर डी क्या दोस्तों इससे और इन्होंने। तो बात करते हैं मैं और हम की बात करेंगे तो ये हमारा किस में जाएगा दोस्तों, उत्तम में जाएगा। और तू तुम की बात करते हैं ये हमारा किस में जाएगा, मध्यम पुरुष में। और बात करते हैं वे और वह ये हमारा जाएगा अन्य में। तो दोस्तों अगर बात करेंगे इन तीनों की, ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, ये दोस्तों हमारे तीनों आते हैं पुरुष, किसके, पुरुषवाचक के अंतर्गत। ये पुरुषवाचक के तीनों वेद हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या दोस्तों कटोरे भर
उसने खीर खाई। वाक्य, वाक्य में अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे अव्यय पूछा जा रहा है, संबंध बोधक अव्यय संबंधित कर रहा हो। दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कटोरे, ऑप्शन नंबर बी भर, ऑप्शन नंबर सी उसने, ऑप्शन नंबर डी खाई। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं अनुबंध संबंध अव्यय की बात की जाए तो हमारा जो भर होता है तो ये अव्यय होता है, तो यहाँ पे भर हमारा क्या जाएगा? अव्यय। जैसे दोस्तों भरपेट, भरपेट ये हमारा अव्ययभाव होता है, अव्ययभाव समास के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाथी आता है, यह वाक्य बहुवचन में होता है या दोस्तों होगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हाथियों, क्या दोस्तों? हाथियों आता है, ऑप्शन नंबर बी हाथी आते हैं, ऑप्शन नंबर सी हाथी आती है, ऑप्शन नंबर डी हाथे आते हैं, हाथे आते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो शुद्ध हमारा रूप क्या हो जाएगा दोस्तों? किसकी? तो यहाँ पे बात की बहुवचन, तो हाथी आते हैं, तो एक हाथी की पहले बात करें, हाथी आता है तो एक हो जाएगा, हाथी आते हैं ले तो दोस्तों बहुत से हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों की कहानियां, यहाँ पे बात की जा रही है बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? चाचा चौधरी पात्र बहुत ही प्रसिद्ध दोस्तों क्या ये हमारा पात्र है, तो इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए अरविंद सूर्ति, ऑप्शन नंबर बी अनंत फाई, ऑप्शन नंबर सी अनिल कुमार, ऑप्शन नंबर डी प्राण कुमार शर्मा। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं बच्चों की कहानियां लिखने वाला और चाचा पात्र के चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन हो जाते हैं दोस्तों? प्राण कुमार शर्मा जी हो जाते, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कुल का अर्थ, कुल का अर्थ की बात करते हैं तो कुल का अर्थ एक तो वंश होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द, यानी कि समरूपी कहने का मतलब, समरूपी का मतलब होता है समान रूप वाला, तो क्या है? कुल। तो कुल का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गर्म, ऑप्शन नंबर बी किनारा, ऑप्शन नंबर सी खूंटी, ऑप्शन नंबर डी नैपुण्य। तो कुल का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? कुल का मतलब होता है दोस्तों किनारा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। कुल का मतलब दोस्तों वंश भी होता है और कुल का मतलब योग भी होता है, ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, तो गहरा शब्द की बात की जा रही है, इसका भाववाचक आपको बताना है। भाववाचक दोस्तों संज्ञा कहते किसे? तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है दोस्तों? जिसे छुआ ना जा सके, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सके, जैसे सुंदरता हो गई, ठीक है दोस्तों, गहराई और दोस्तों लड़ाई, इस प्रकार के ईमानदारी, ये दोस्तों क्या इन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गहरा, तो गहरा का भाववाचक क्या हो जाएगा? गहराई। और जान लेते हैं संज्ञा होती कितनी प्रकार की, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं, इतनी बात याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। जय का, दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है जय, जय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? जय का विलोम पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए विजय, ऑप्शन नंबर बी पराजय, ऑप्शन नंबर सी अपरविजय, परिविजय, ऑप्शन नंबर सी पराजय। तो जय की बात करते हैं तो जय में दोस्तों क्या है? जो जीतने वाला, उसे जय कहते हैं, यानी कि जय जीतने वाला। लेकिन दोस्तों जो जीत गया उसे जय कहेंगे और जो ना जीता तो उसे क्या कहेंगे? पराजय। तो जय का विलोम क्या हो जाएगा? पराजय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देशभक्ति, देशभक्ति में समास है, ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करते हैं द्वंद्व, तो द्वंद्व में दोस्तों क्या होता है? अधिकतर क्या होता है? बीच में योजक चिन्ह मिलेगा और दोस्तों दोनों पद इसमें क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो शब्द होते हैं वह अधिकतर कैसे होंगे? विलोम शब्द होंगे। और दिग्ग की बात करते हैं, दिग्ग में दोस्तों क्या होता है? दिग्ग में हमारा क्या होता है? पहला पद जो होता है वह हमारा संख्यावाची होता है, इतनी बात याद रखिए, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज। और बात करते हैं तत्पुरुष, तत्पुरुष की बात करते हैं, तत्पुरुष में हमारा क्या आता है? तत्पुरुष में हमारे कई आ जाते हैं। तो देशभक्ति का पहले हम समास विग्रह करेंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका समास विग्रह हो जाएगा देश, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं हमारा चिन्ह कौन सा लग गया? के लिए। तो दोस्तों के लिए हमारा किसमें आता है? के लिए की बात करते हैं, यह दोस्तों हमारा आता है संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष में आता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष के अंतर्गत हमारा संप्रदान आता है, तो यह हो जाएगा। अव्यय की बात करते हैं तो अव्यय में क्या होता है? पहला पद जो होगा वह हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? उपसर्ग, उपसर्ग होगा, ठीक है दोस्तों, अधिकतर क्या होगा? उपसर्ग होगा, इतनी बात याद रखनी है।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक किसके भेद हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुभाव, ऑप्शन नंबर बी संचारी भाव, ऑप्शन नंबर सी विभाव, ऑप्शन नंबर डी स्थायी भाव। यह आपको बताना है। इनकी अगर बात करते हैं, ये दोस्तों हमारे किसके भेद हो जाएंगे? वाचिक, आहार्य और सात्विक। ये हमारे दोस्तों अनुभाव के भेद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों रस बात की अगर क्वेश्चन हमारा पूछ दिया जाए रस के प्रमुख अंग, रस के प्रमुख अंग कितने होते हैं? तो रस के प्रमुख अंग दोस्तों कितने होते हैं? 4। ये बात याद रखिए। वह 4 कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अनुभाव, संचारी भाव, विभाव और स्थायी भाव। ये 4 हमारे रस के प्रमुख अंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है हमारा? ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए उल्लूक, ऑप्शन नंबर बी कूप, ऑप्शन नंबर सी ओझा, ऑप्शन नंबर डी पुस्तक। दोस्तों उल्लूक किसका होता है? उल्लू का। कूप मीन्स दोस्तों क्या होता है? कुआं। ओझा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ये हमारा कैसा हो जाता है? तद्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो विशेषण होता क्या है? विशेषण की बात करते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर उपासना, ऑप्शन नंबर सी क्या दोस्तों आश्वासन, ऑप्शन नंबर डी अपेक्षा। तो यहाँ पे बात की जाए इतिहास, तो इतिहास से हमारा क्या बन जाएगा? ऐतिहासिक। तो ये हमारा क्या? विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, अब क्या दोस्तों अवलंब और अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ है। अवलंब की बात करते हैं तो अवलंब माने दोस्तों क्या होता है? सहारा। अवलंब माने क्या होता है? सहारा। और दोस्तों अगर बात करते हैं अविलंब, तो दोस्तों लोग कहते हैं अविलंब ना करो। तो अविलंब मतलब क्या हो जाता है? अविलंब ना करो तो मतलब हो जाता है दोस्तों शीघ्र। इसका मतलब हो जाएगा शीघ्र, यानी कि जल्दी आओ। अविलंब ना करो, शीघ्र आओ। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों शीघ्र। तो इस प्रकार का दोस्तों हमारा किसमें विकल्प मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, किनारा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो इसका दोस्तों बहुत ही आप लोगों को सोच समझ कर आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए तट, तर, कगार, ऑप्शन नंबर बी तट, तीर, कगार, ऑप्शन नंबर सी क्या दोस्तों? तट, तीर, कगर, ऑप्शन नंबर डी तट, तीर, कगार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का? देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों यहाँ पे तट, तीर और कगार, तट, तीर, कगार दोनों में है। तो तभी दोस्तों हम कह रहे थे बहुत ही सोच समझ के देना है आंसर। ऑप्शन नंबर डी, बी और डी। तो ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? बी एंड डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ई ऑप्शन बना लीजिए, दोनों हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वर्णमाला, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी अक्षर, ऑप्शन नंबर डी क्रिया। दोस्तों वर्णों के अगर समुदाय की बात की जाए तो वर्ण के समुदाय को दोस्तों क्या कहेंगे? वर्ण मिलकर दोस्तों एक समुदाय बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की माला हो जाती है, उसी को दोस्तों समुदाय भी कहते हैं। सर्वनाम की अगर बात करते हैं तो सर्वनाम के भेद दोस्तों कितने होते हैं? 6। हमारे कितने होते हैं? 6। सर्वनामों की संख्या की बात की जाए तो सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है दोस्तों। अक्षर क्या होते हैं? अक्षर हमारे जो दोस्तों क्या होते हैं? अक्षरों से मिलकर हमारा क्या बनता है? अक्षर जो होते हैं वर्ण। ठीक है दोस्तों, वर्ण बनता है। अक्षरों से मिलकर हमारा क्या? वर्ण बनता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। ऑप्शन नंबर है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ की बात करते हैं दोस्तों, पहले से ही हम सॉल्व करते चलते हैं। अल्पज्ञ मीन्स दोस्तों क्या होता है? बहुत कम, यानी कि कम का मतलब होता है अल्पज्ञ। लेकिन दोस्तों अल्प मीन्स दोस्तों क्या होता है? कम। अल्पज्ञ का मतलब क्या हो जाएगा? कम जानने वाला। इतनी बात क्लियर। बहुयज्ञ की बात करते हैं बहुत, लेकिन दोस्तों क्या? बहुत जानने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों आगे ऑप्शन हमें चेक करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए श्लेष, ऑप्शन नंबर बी यमक, ऑप्शन नंबर सी अतिशयोक्ति, ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास। तो यहाँ पे बात की जाए शब्द अलंकार नहीं है, तो नहीं कौन सा है दोस्तों? अगर हम बात की जाए श्लेष, यमक और अनुप्रास, ये तीनों हमारे शब्द अलंकार होते हैं। लेकिन दोस्तों बात करते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा किस प्रकार का हो जाता है? ये दोस्तों हमारा हो जाएगा अर्थालंकार। अर्थालंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अभूतपूर्व, ऑप्शन नंबर बी अभूतपर्व, ऑप्शन नंबर सी अभूतपूर्व, ऑप्शन नंबर डी अभूतपूर्व। दोस्तों ये तो हमारा गलत है, अभूतपूर्व अभूत अभूतपूर्व की बात करते हैं तो यहाँ पे पूर्व जो है वो गलत लिखा हुआ है। अभूतपर्व यहाँ पे ये भी गलत है। और दोस्तों अभूतपूर्व, अभूतपूर्व की बात करते हैं जो दोस्तों पहले यानी कि जो पहले ना हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे? अभूतपूर्व। जो पहले हुआ हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? भूतपूर्व। भूतपूर्व, जो हुआ हो उसे भूतपूर्व कहेंगे और जो पहले ना हुआ उसे क्या कहेंगे? अभूतपूर्व। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पांव का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर ए पाद, ऑप्शन नंबर बी पादु, ऑप्शन नंबर सी पैर, ऑप्शन नंबर डी पद। यहाँ पे तत्सम रूप पूछा गया तो पांव का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? पाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। किस छंद में 28 मात्राएं होती है और यति 16 बार है मात्राओं पर होता है? तो दोस्तों बात करते हैं 28 मात्राओं की। तो 28 मात्राएं किस में होती है जान लेते हैं। तो 28 मात्राओं की बात की जाए किसमें? हरगीतिका में होती है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ एक और बताते चलते हैं, गीतिका। अगर बात करें गीतिका तो गीतिका में दोस्तों कितनी होती है? 26 मात्राएं होती है। कितनी? 26। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर है दोहावली, ये तुलसीदास की है। गीतावली, ये भी तुलसीदास की है। रामचरितमानस, ये भी तुलसीदास की। ये तीनों तुलसीदास की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। पार्वती मंगल, ठीक है दोस्तों, रामलला नच्छऊ, ये भी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यामा की अगर हम बात करें तो यामा किसकी रचना हो जाएगी? यामा की रचनाकार दोस्तों कौन हो जाती है? महादेवी वर्मा जी इसकी रचनाकार हो जाती है। महादेवी वर्मा की बात करते हैं तो यामा पर इन्हें क्या मिला है दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया जा चुका है। दोस्तों कब दिया गया था? 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों पेट क्वालिफाई करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों सभी के प्रैक्टिस सेट करें। हर एक सब्जेक्ट का दोस्तों क्या है यानी कि जो कॉमन प्रैक्टिस सेट हो वो ज्यादातर करें। लेकिन दोस्तों सभी प्रैक्टिस सेट करते रहे। अब दोस्तों प्रैक्टिस सेट करने में ही अधिकतर फायदा है। तो उससे क्या हमारी आंखों के सामने अधिक से अधिक क्वेश्चन आएंगे तो भाई दोस्तों याद रहेंगे। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।